क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना पटाखों के भी, बिना फायर क्रैकर्स के भी दिवाली को बड़े धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप ये जानते हैं तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप यह वीडियो देखने के बाद अवश्य जान जाएंगे कि बिना पटाखों के भी हम बड़ी धूमधाम तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आज आप ये भी जान जाएंगे कि पटाखों का सिलसिला हमारी दिवाली का अंग नहीं है, मतलब ये भारतीय संस्कृति का अंग है ही नहीं। यस दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो भारतवर्ष में हर वर्ग के व्यक्ति सेलिब्रेट करते हैं। माई पॉइंट इज दिस कि हम बिना पटाखों के भी दिवाली को बहुत ही कलरफुल और बहुत ही धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो कैसे? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कि हम फायर क्रैकर्स क्यों यूज करते हैं, दूसरा फायर क्रैकर्स यूज करने से क्या प्रॉब्लम होती है, तीसरा सॉल्यूशन क्या है, मतलब हम अगर फायर क्रैकर यूज ना करें तो हम क्या यूज करें। ये 3 इस वीडियो के चरण हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण, तो हम फायर क्रैकर्स यूज क्यों करते हैं? बहुत लोग, हम सब जानते हैं कि यार दिवाली है और दिवाली पे तो फायर क्रैकर्स यूज होते हैं, ये हमारी परंपरा है, हमारा फेस्टिवल है। तो दोस्तों ये गलत माइंडसेट है। जी हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं डॉक्टर गुस्ताव अपोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी और रिसर्च रिपोर्ट को समझा तो मेरे तंतु खुल गए। फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल दिवाली में होना दिवाली का अंग है ही नहीं, ये हम पर थोपा गया है। निजीकरण और व्यवसायीकरण की वजह से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। डॉक्टर ओपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो हम फायर क्रैकर्स यूज करते हैं उसका जो सीड है वो भारतीय सभ्यता से पाया जाता है। यह बात सच है। जी हाँ, संस्कृति में सोल्ट पित्र नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसका पर्पज होता है आग को फैलाना और वातावरण में स्मोक को, धुंध को फैलाना, पॉइजन को फैलाना। और इसका इस्तेमाल युद्ध भूमि में, बैटलफील्ड में अपने शत्रुओं को पराजय करने के लिए यूज होता था। टल्ले के अर्थशास्त्र में भी यह बात स्वीकार की गई है कि सोल्ट पित्र का उपयोग हम अपने शत्रुओं को पराजय करने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। उसके बाद चीन में इसका प्रयोग किया गया और चीन में बैम्बो ट्यूब में भर करके अल्केमिस्ट ने इसका प्रयोग किया, जिससे बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक साउंड क्रिएट किया गया, लाउड साउंड क्रिएट किया गया। और इसके बाद वहां से इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढी गई। उसके बाद चीन ने इसको विभिन्न देशों में निर्यात करना शुरू किया, लेकिन यहाँ तक इसमें मिलिट्री पर्पस था। देखा आपने, ना तो चीन में ना भारत में, यहाँ तक इसमें मिलिट्री पर्पस था। लेकिन जब ये व्यवसायीकरण हुआ, जब चीन ने इसको बाहर के देशों में भेजा, तो बाहर के देशों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने सेलिब्रेशन के साथ उन्होंने इसको जोड़ दिया। जी हाँ, आदिल शाह ने अपनी शादी में एक ग्रैंड फायरवर्क्स ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन भी खर्च किया। उस शादी में उन्होंने अपनी साज सज्जा के लिए फायर क्रैकर्स का यूज किया, तभी से ये सेलिब्रेशन का पार्ट बना। औरंगजेब के टाइम में इसको पूर्णतया बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट दूषित होता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों उसके बाद जब औरंगजेब का समय खत्म हुआ तो यहाँ ब्रिटिशर्स आई और उसने इस बैन को हटा दिया। बस वहीं से ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि फायर क्रैकर्स हमारी भारतीय सभ्यता का पार्ट नहीं है। इसको केवल हम अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। क्या दोस्तों, हमारा मनोरंजन ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुद की भी हेल्थ खराब करें और दूसरों की भी हेल्थ खराब करें, और छोड़िए पूरा इकोसिस्टम ही डिसबैलेंस करके रख दें, ऐसा माहौल बना दें जहां हम सांस न ले पाए। तो अब तक गए होंगे कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल ना करें। अब मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। दोस्तों ये सब हम भली भांति जानते हैं कि पटाखों को इस्तेमाल करने से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, नॉइस एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। क्या आपने देखा है खाली पोल्यूशन होने से केवल मानव जाति ही इफेक्ट होती है? नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। दोस्तों एक बात हमें समझनी पड़ेगी, इस संसार में जैसे एक मांग का नियम काम करता है वैसे एक नियम और काम करता है, रिलेटिविटी, सहभागिता का प्रिंसिपल। सहभागिता का मतलब होता है कि हम सब एक दूसरे की जिंदगी पर आधारित हैं। एक परिवार में हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे ही पूरी प्रकृति हमारा परिवार है। हर
पशु पक्षी जीव जंतु हम सब आपस में एक दूसरे के जीवन को अफेक्ट करते हैं। देखो, खेती से हमें खाना मिलता है, ठीक है, और उस खाने से हमारी जीवन लीला चलती है। लेकिन आपने सोचा उस खेती को उपजाने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं उसको उगने में। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमारी एक भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें पूरे इकोसिस्टम को हार्म करती है, वो किसी भी सेंस में समझदारी वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने और एक्सपर्ट्स लोगों ने इसको बैन कर दिया कि दिवाली के टाइम में भारत की एक्सपर्ट एजेंसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉर एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये मांग की कि किसी भी तरीके का फायरवर्क दिवाली पे इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बात सही भी है। देखो, जब हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा तो हम मनोरंजन नहीं देखते। आपके सामने मैं एक बहुत रियल जीता जागता एग्जांपल देता हूँ। हम सब एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, ठीक है, हमें लगता था कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, यस। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमारी सारी लग्जरियस लाइफ खत्म हो गई। हम केवल बेसिक नेसेसिटीज पे आ गए और हम सरवाइव भी किए। हम एक दिन नहीं रहे, 2 दिन नहीं रहे, हम कई महीनों तक जीवित रहे और कई महीनों में हम स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये होता है हमारे सोचने का नजरिया। जिस तरह की चीजें हमारे सामने होती हैं, हम उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम आज ही से ये स्टेप ले लेते हैं कि पटाखों के बिना भी अच्छी दिवाली बनाई जा सकती है, तो यह हमारे लिए एक कल्याणकारी विचार होगा करता है। अब इस वीडियो के तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरा चरण में मैं आपको इसका अटूट सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं जो यहाँ विधि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह विधि आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा, हम शादियों में, न्यू ईयर पार्टीज में या बर्थडे में बैलून्स का प्रयोग करते हैं और वो बैलून्स से हम बहुत सारे गेम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम बड़ा मजे से सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर किसी भी तरह का कोई पटाखा यूज नहीं होता। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि वही कल्चर अगर हम दिवाली में ले आए, क्या वो गुब्बारे केवल उस फंक्शन तक सीमित हैं? क्या वो दिवाली में इस्तेमाल नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, यस। सो यूज बैलून टेक्निक। बैलून बस्टिंग टेक्निक इज अ पावरफुल टेक्निक। इस टेक्निक के इतने अपार फायदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये 100% सेफ है, कॉस्ट इकोनॉमिकल है, क्रिएटिव है और ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक एंगेजमेंट, एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है, जिससे हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। और यह बहुत अच्छी बात होती है एक परिवार के लिए, आपस में मिलजुल कर रहना। ये सबसे बड़ा वरदान होता है किसी भी परिवार के लिए। तो सोचो, हम अपने लिए भी स्वच्छता का वातावरण तैयार कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। लेट्स सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली। अगर आप मेरी बात से 1% भी सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि हाँ विजय, हम बिना क्रैकर्स के भी दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, और ना ही सेलिब्रेट कर सकते बल्कि इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। अपील करना चाहता हूँ, हम नवयुवक इस देश का भविष्य हैं और जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी इस देश का भविष्य है। तो आज हम जो भी स्टेप लेंगे वो हमारे आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम आज कोई नई स्टेप लेते हैं, हम कोई गलत काम को बढ़ावा देते हैं, तो आने वाले समय में हमारे लिए परेशानी खड़ी करने वाला ही है। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अब ये डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, स्वच्छ बनाना है, क्लीन बनाना है, हेल्दी बनाना है, या उसको अंधकार में ले जाना है। ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लास्ट में एक बात कहूंगा, भारतीय संस्कृति का इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहा कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हो, बल्कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा यही संदेश दिया कि हम जिए और लोगों को जीने का माहौल क्रिएट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।